बिहार में नगर निकाय चुनाव से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और जिस तरह से निकाय चुनाव पर एक बार फिर से ग्रहण लगता दिख रहा है, इसके बीच पूरा डिटेल क्या है, पूरी जानकारी क्या है, ये लेकर के आपके बीच हम मौजूद हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्या किया जिसके बाद यह माना जा रहा है कि दिसंबर महीने में जो नगर निकाय चुनाव बिहार में उम्मीद थी कि हो जाएंगे वो नहीं होगा। थोड़ी देर पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने जो ट्वीट किया और जो जानकारी दी, उसके बाद हर जगह सियासी हलचल है। बिहार में हर जिले के अंदर लोग ये जानना चाहते हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्या दरअसल वजह है। देखिए, यह बात सबको मालूम है जो नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिनके पास जानकारी है कि पिछली दफे जब बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था, उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया और पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उसके बीच अगर उसको पटना हाईकोर्ट ने झटका दिया और सरकार जो राज्य निर्वाचन आयोग के जरिए चुनावी प्रक्रिया में लगी हुई थी उसके पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया, या सरकार के ऊपर जो सामान्य कोटि की सीटें थी, जो जनरल सीटें थी, उसी तरीके से बिना आरक्षण के चुनाव कराने के लिए निर्देश दिया, उसके पीछे की पूरी वजह क्या रही, इसको थोड़ा सा पीछे से समझने की जरूरत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निकाय स्तर पर आरक्षण को लेकर के जो ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कह रखा है। कई राज्यों ने उसके ऊपर ही ट्रिपल टेस्ट कराए और उसके बाद वहां जब निकाय स्तर पर चुनाव हुए तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। लेकिन बिहार में बगैर ट्रिपल टेस्ट के और जो पूरी प्रक्रिया है उसके बगैर नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने उसकी घोषणा की, सरकार ने कोई अनुशंसा नहीं की अपने स्तर पर, मतलब आयोग की तरफ से कोई अनुशंसा नहीं हुई कि कौन सी सीटें रिजर्व कैटेगरी की होंगी और कौन सी सीटें जनरल कैटेगरी की। ये खुद आयोग ने तय कर लिया और सरकार के रिकमेंडेशन पे और बाकी चीजें उस तरह से आगे बढ़ी। लेकिन हुआ ये कि जो एक पिटिशनर थे वो पटना हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए उसका पालन बिहार में नहीं हो रहा है। और हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव करा सकता है नगर निकाय, लेकिन विदाउट रिजर्व कैटेगरी की सीटों को आइसोलेट किए हुए, उनको हटाए हुए सभी सीटों पे सामान्य तरीके से चुनाव कराया जाए। और अगर रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू करनी है तो वैसी स्थिति में आपको जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है उससे गुजरना होगा। और उसके बाद नतीजा यह हुआ कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को ही कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इसके बाद सरकार एक बार फिर पहुंची हाईकोर्ट के अंदर, और हाईकोर्ट के अंदर हुआ यह कि सरकार ने इस बात की जानकारी दी कि उसने राज्य अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने भी इस पर नरम रुख दिखाया और राज्य में आयोग काम करने लगा। और आयोग अब रिपोर्ट देने वाला था या संभवतः दे चुका हो, यह भी बात नहीं मालूम है। और यह माना जा रहा था कि 6 दिसंबर या उसके बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चूंकि आयोग अपनी रिपोर्ट में रिजर्व सीटों को लेकर के बता देगा और जो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला है उस पर पूरी डिटेलिंग हो जाएगी। लेकिन इस बीच हुआ ये कि जो राज्य अति पिछड़ा आयोग का गठन हुआ उसके बाद जो पिटिशनर सुनील कुमार हैं वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जीके माहेश्वरी की पीठ है, 2 बेंच, डबल बेंच, उसमें इस मामले की सुनवाई हुई और पिटिशनर की तरफ से जो अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुई उन्होंने बहस किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने कोई डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनाया है और यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ट्रिपल टेस्टिंग को लेकर के जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन है। इसके बाद हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से, मतलब नीतीश सरकार की तरफ से, जो बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग बनाया गया है इसको डेडिकेटेड आयोग मानने से इंकार कर दिया। डेडिकेटेड आयोग का मतलब आपको समझाते हैं, थोड़ा इसको बात को समझ लीजिए, यहीं पे समझने वाली बात है। डेडिकेटेड आयोग का मतलब यह हुआ कि वो आयोग जो ट्रिपल टेस्ट के लिए या नगर निकाय चुनाव के पहले किस सीट पे अति पिछड़ा घोषित किया जाए, पिछड़ा घोषित किया जाए, कहां रिजर्व दिया जाए, किसको सामान्य रखा जा सकता है, इसको लेकर के एक अपनी कैटेगराइज वो अपनी रिपोर्ट देते हैं।
तो ये इस काम के लिए जिस आयोग का गठन किया जाए उसको डेडिकेटेड आयोग माना जाता है या उसको मानती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आप रेगुलर आयोग के जरिए ये काम कराते हैं तो इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता कि ये डेडिकेटेड आयोग है या इस काम के लिए आयोग बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार की तरफ से बनाई गई डेडिकेटेड माफ कीजिएगा जो अति पिछड़ा आयोग है उसको डेडिकेटेड आयोग मानने से इंकार कर दिया। मतलब यह हुआ कि अगर मौजूदा राज्य सरकार का अति पिछड़ा आयोग कोई रिपोर्ट देता है तो इस रिपोर्ट को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, उसके मुताबिक जो ट्रिपल टेस्ट वाली बात है उसके मुताबिक। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नगर निकाय चुनाव संभव नहीं होगा। और कोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्ते का वक्त दिया है राज्य सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए। और यहीं पर नीतीश सरकार एक बार फिर फंस गई है और ऐसी फंसी है कि सुशील कुमार मोदी जो हैं, जो पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी कह लीजिए, वो इस मामले पे नीतीश सरकार को घेर रही है। सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया उसके साथ उन्होंने क्या कहा, इस बात को भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम नए आयोग के गठन की मांग कर रहे थे, मतलब, और सरकार ने वो किया नहीं। सरकार ने जो राज्य अति पिछड़ा आयोग है उसको एस्टेब्लिश कर दिया, पुनर्गठित कर दिया और उसके जरिए ही वो रिपोर्ट ले रही थी, जो डेडिकेटेड आयोग नहीं माना जाता है। और यही वजह है कि एक बार फिर नगर निकाय चुनाव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब सरकार को जवाब भी देना होगा, सरकार को अपील भी करनी होगी और यह समझाना भी होगा सुप्रीम कोर्ट में कि जिस आयोग का उसने गठन किया है वो डेडिकेटेड है तो कैसे है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं मानती है कि यह डेडिकेटेड आयोग है, जो अभी उसका स्टैंड है, तो वैसी स्थिति में बहुत मुश्किल होने वाली है। नीतीश सरकार को एक बार फिर से संभवतः एक नया कमीशन बनाना होगा जो डेडिकेटेड कमीशन होगा और इस डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद ही जो नगर निकाय चुनाव का रास्ता है वो बिहार में साफ हो पाएगा। तो अभी जो दिसंबर में उम्मीद थी कि नगर निकाय चुनाव बिहार में हो जाएगा, वो उम्मीद अभी नहीं दिख रही है। वो उम्मीद अभी दूर दूर तक नहीं दिखती है और इस साल तो कम से कम नहीं दिखती है जो स्थिति है। और लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरकार की फजीहत हो रही है। जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, जिनको नगर निकाय चुनाव में उतरना है, वो भी परेशान है। सरकार की तो परेशानी बढ़ी हुई है ही। तो ये आपको पूरी विस्तार से हम बता रहे थे कि दरअसल कौन सा खेल चल रहा है और किस तरह की स्थिति है जो बिहार में नगर निकाय चुनाव है उसको लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला हुआ और डेडिकेटेड कमीशन का क्या मामला है, ये हमने आपको अपने जरिए समझाने की कोशिश की। फर्स्ट बिहार ने प्रयास किया। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारी दी गई जानकारी अगर सही लगी हो, तो इसको शेयर जरूर करिएगा, इस वीडियो को, हमारी खबर को लाइक करिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी ये खबर आपको कैसी लगी। फिलहाल इस खबर में जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।